चाइना के जितने मिलिट्री वाले थे सब ये सब सीक्रेटली कहाँ रहते थे सब मंचूर। इनको लगता था कि भारत नहीं मार पाएगा। भारत ने बनाया अग्नि 5। चाइना लगा चिल्लाने, काहे बनाया है तुम, काहे बनाया इतना खतरनाक। भारत बोल दिया तोरा मारने के लिए। आंसर ऐसा होना चाहिए कोई क्रॉस क्वेश्चन ना हो। सबसे पहले चिल्लाएगा ब्रिटेन वाला, या हम आते हैं इस रेंज में, हमसे तुम्हारी दुश्मनी नहीं है तो बनाया क्यों तुम। भारत भी कह देगा कि आप भी तो बनाए हैं, आपसे हमारी दुश्मनी है क्या। आज जब मारना रहेगा तो विक्रांत पे लाद के मार देंगे, वो ले जाके घाट पे लगा के मारेंगे लोग। पानी वाली जहाज घाट पे लगा के मारेंगे लोग, वहीं पे मारो ससुराते हैं। तो भारत भी बड़ा अच्छा गेम खेल लेता है यहाँ पर। पाकिस्तान के लोगों को आज भी लगता है कि वो भारत से डेवलप है। रीजन जानते क्या, वहाँ की मीडिया। ये एरिया कौन सा है, मंचूरिया। कौन सा है, मंचूर। चाइना के जितने मिलिट्री वाले थे सब ये सब सीक्रेटली कहाँ रहते थे सब मंचूर। इनको लगता था कि भारत नहीं मार पाएगा। भारत ने बनाया अग्नि 5। क्या बनाया, इसका रेंज यहाँ तक है। अग्नि 5 मिसाइल पूरा रूस तक है। अब भागो लोग सबसे चाइना वाले। समझ में आएगी नहीं आएगा। चाइना लगा चिल्लाने, काहे बनाया है तुम, काहे बनाया इतना खतरनाक। भारत बोल दिया तोरा मारने के लिए। नहीं समझ आया। आंसर ऐसा होना चाहिए कोई क्रॉस क्वेश्चन ना हो। तुमको मारने के लिए बनाए, थोड़े ना दहेज में दिया जाएगा किसी को अग्नि 5 मिसाइल। और हम लोग अग्नि 6 बना लिए हैं। इसका ट्रायल अगले 2 साल में लगभग हो सकता है। हम लोग मतलब बाकी ज़्यादा चीज़ें आदमी नहीं बता सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी रहती है देश की। और इतना बस समझिए कि हमारा अग्नि 6 मतलब अग्नि 6 जो है ना रेडी है। अग्नि 6 क्या है, रेडी है। बस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, बस उसको भेज देना है यहाँ पे। बस कैसे बारात आता है तो दुल्हन रेडी रहती है, बस तैयार होना बाकी रहता है, लेकिन वो जाने के लिए रेडी है। वैसे ही अग्नि 6 रेडी है, अग्नि 6 रेडी है। बस बारात आए, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। रेंज जानते हैं कितना है, 10,000 किलोमीटर। सबसे पहले चिल्लाएगा ब्रिटेन वाला, या हम आते हैं इस रेंज में, हमसे तुम्हारी दुश्मनी नहीं है तो बनाया क्यों तुम। भारत भी कह देगा कि आप भी तो बनाए हैं, आपसे हमारी दुश्मनी है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चिल्लाएगा सब। तो अभी हम लोग उसको फायदा नहीं है, उतना लंबा रेंज लेके फायदा क्या है, जब हमारी उतनी दुश्मनी नहीं है। और उतना लंबा लेके फायदा है कोई नहीं। आज जब मारना रहेगा तो विक्रांत पे लाद के मार देंगे, वो ले जाके घाट पे लगा के मारेंगे लोग। पानी वाली जहाज घाट पे लगा के मारेंगे लोग, वहीं पे मारो ससुराते हैं। आगे बढ़े तो ये जगह इनर मंगोलिया, चाइना का सबसे डेवलप चाइना, हान चाइना, ये सबसे डेवलप है। खेती के लिए मंचूरिया, और व्यापार के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री, मरुस्थल, पहाड़ और पठार तिब्बत। पहाड़ और पठार तिब्बत है। आप यहाँ से कोई जहाज को भी नहीं भेजा जाता है। रीजन क्या, इतना पठारी एरिया है यहाँ पर। जहाज में अगर इमरजेंसी लैंड करना रहेगा तो 2000 किलोमीटर दूर कोनो रनवे मिलेगा, तब तक सब उनका इमरजेंसी रद्द हो जाएगा यहाँ पे। बाकी शहरी एरिया में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए इस एरिया से जहाज उड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले स्पाइस जेट का जहाज एक दुबई जा रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, कराची में उतार लिया। और यहाँ इमरजेंसी होता तो पहाड़ पे उतारिए, उतरेगा, मर जाएगा यहाँ पे। जहाज एक्सीडेंट जब होता है तो ज़्यादातर लोग जल के मर जाते हैं। जो विंग्स होता है ना, विंग्स, इसमें 10,000 लीटर तेल होता है, 10,000 लीटर फ्यूल, 10,000 लीटर मिनिमम। अब सोचिए लड़ेगा तो 10,000 लीटर छिटाएगा, उसी में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़। बाकी इम्पैक्ट से भी लोग होते हैं, बट आग लग जाता है तो कोई बच ही नहीं पाता। पता है ये जगह है सिंजियांग, ये तिब्बत। तिब्बत की राजधानी लहासा। भारत के किस राज्य के पास होगा, सिक्किम के पास। किसके पास होगा, सिक्किम में। तिब्बत की राजधानी लहासा। 1959 में किसने कब्जा कर लिया, चाइना ने। पहले ये क्या था, स्वतंत्र देश था। ये जगह का नाम क्या है, सिंजियांग। क्या नाम है, सिंजियांग। क्या नाम है, सिंजियांग। सिंजियांग में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। क्या है, मुस्लिम आबादी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर चाइना मुसलमानों पे दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है तो यही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, मुस्लिम धर्मगुरु दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, पैजामा कुर्ता नहीं पहन सकते। रमजान में रोजा रहेंगे, जबरदस्ती खाना खिला देगा, खाना पड़ेगा आपको, और नहीं खाइएगा तो डांस करवाएगा मौलवी लोगों से। समझ में आएगा, उसका पनिशमेंट का नाम है डांस पनिशमेंट। और जितना विरोध करिएगा जेल में डाल देगा। और वो जेल ऐसा रहता है कि आपका बेडवे पे चौकी हथकड़ी बांधा रहता है, पूरा चल फिर भी नहीं सकते हैं ज्यादा वहां पर।
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है? चाइना करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाकिस्तान बार बार भारत पे कहता है कि ये कश्मीरियों को देखिए पाकिस्तान की भाषा देखिए, वो ये नहीं कहेगा कि भारत कश्मीर पर सेना लगाया है, वो कहेगा कश्मीरी मुसलमानों पर। अरे चोट्टा कहीं का, तुम कश्मीरी बोलो ना। खाली कश्मीर में मुसलमाने रहते हैं का? सारे लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, हिंदू रहते हैं। आप उसकी मेंटेलिटी समझिए। दुश्मन के प्लान को सक्सेस कर दीजिएगा ना, यही सबसे बड़ा आपकी जीत हो गई। वो क्या प्लान बना के आ रहा है यहाँ पर, वो कभी कश्मीर कश्मीर कह के जीत ही नहीं सकता है जब तक वो कश्मीर में मुस्लिम ना लगाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल कश्मीर कश्मीर तो हम लोग फरिया के शांत कर लेंगे। तो बार बार आरोप लगाता है कश्मीर में ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर का। तो भारत यूएनओ में उठा देता है कि पाकिस्तान द्वेष भर बस मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है कि सिंजियांग में मुसलमानों में क्या हो रहा है। अब चाइना तो नहीं बोले ना, चाइना के बारे में अब्बा है उसका ये ना, रखेल है ये। किसका? चाइना का। पहले अमेरिका का था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी किसका है? चाइना। तो मालिक के खिलाफ थोड़ी का आवाज उठा सकते हैं। तो भारत भी बड़ा होशियार है, यहाँ पर उठा देता है। यहाँ पर जहां कुछ देखेगा पाकिस्तान आया है तो वो कश्मीर के सिवा कुछ बोलबे नहीं करेगा, भारत पहले ही उठा देता है। सिंजियांग में जो मानव अधिकार का, लेकिन भारत कभी मुस्लिम शब्द प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री, हमारे लिए मानव महत्व रखता है। हिंदू मुस्लिम हमारे लिए नहीं माना। तो भारत कहता है कि चाइना सिंजियांग में मानव अधिकार का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत भी बड़ा अच्छा अच्छा गेम खेल देता है यहाँ पर। आई चोट्टा को तो कुछ कहना नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़े। पाकिस्तान के लोगों को आज भी लगता है कि वो भारत से डेवलप है। रीजन जानते क्या? वहां की मीडिया इस तरह से दिखाती है कि भारत के लोग बहुत भूखमरी है ये है। तो मीडिया आपको चाहेगी तो अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी। पाकिस्तान के लोगों का दिमाग को वहां की मीडिया ने खा गया सेना के इशारे पर। वहां सेना ज्यादा पावरफुल है। और हमारे देश में अगर आप मीडिया के ज्यादा डिबेट देख लीजिएगा ना, तो अपने घर में लड़ाई करने लगेगा, आप अपने मोहल्ले को बर्बाद कर लेंगे। और हर इंसान अपना मोहल्ला बर्बाद करेगा तो एक दिन देश चौपट हो जाएगा। इसलिए आप न्यूज देखिए, बट कभी डिबेट नहीं देखिए। समझ में आ गया? ये जो विस्कन्याएं आती हैं इसे बाल झाड़ के, इनसे एकदम दूर रहिएगा। ये देश के लिए दीमक है सब। इनका डिबेट कभी मत देखिएगा। और डिबेट किसका सुना जाता है? विद्वान लोगों का। टीवी पे कभी देखिएगा, 2 नेता को बुला के लाएगा, चौपट चोट्टन को, जिसको कोई आता पता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? वो पार्टी वाला कुछ करेगा उसको मतलब नहीं है, हमेशा ब्लेम करेगा दूसरे को, और दूसरे वाला हमेशा ब्लेम करेगा इसको। तो जब आपका माहौल में इस रहेंगे ना, तो आपका दिमाग धीरे धीरे संकुचित हो जाए, फिर आपके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जीडीपी गिर रहा है, और जीडीपी पे बहस करने के लिए बढ़िया इकोनॉमिस्ट को लाना चाहिए ना, तो नेतावन को उठा लेगा। आई चोट्टा खाली जीडीपी बात करेगा। भाई जीडीपी गिरेगी आपकी, पक्का गिरेगी, अगर आपका कोर सेक्टर का इंडस्ट्रीज गिरेगा तब। चोट्टन को पता नहीं है कोर सेक्टर कौन सी होता है, एंकरों को नहीं पता है, बोल दिए कोर सेक्टर। हाँ, कोर सेक्टर में हमको पता है, सोमार ये गिरावट आई है कोर सेक्टर, बॉलीवुड का कोर सेक्टर ठीक नहीं है, उसको लपेटेगा अल्टा सीधा कुछ, उसका पता ही नहीं है कोर सेक्टर क्या होता है। तो इस सबसे क्या रहना है? आपको दूर रहना है, हमेशा क्या रहना है? दूर रहना। और ये पाकिस्तान में कोई टीचर समझाया नहीं, और वो लोग मीडिया वाला खा गया। आज भी किसी पाकिस्तानी से पूछेगा तो अलग दुनिया में जी रहा है, उसका दुनिया अलग है। कह रहा है कि भारत वालों को तो हम लोग ऐसे निपटा देंगे। लोग अजब हाल है यार, तुम क्या समझ में आ रहा है तुम? पाकिस्तान बहुत बड़ा खुशनसीब भी है, बिहार से दूर है। हम लोग यहाँ बॉर्डर से गरियाते तो सुनाई देता, वहां मत पूछिए। यहाँ